एनएसयूआई के द्वारा गुरुवार को यानी आज 24 जुलाई को बिहार विधानसभा घेरने की बात कही जा रही है और एनएसयूआई के तमाम पूरे बिहार के युवा यहाँ पर उपस्थित होकर के चले हैं बिहार विधानसभा घेरने के लिए। बिहार विधानसभा घेरने जा रहे हो, पता है ना नीतीश कुमार की बात। नीतीश कुमार के बारे में पता है, जाएंगे घेरने के लिए, लाठी मारेगा, लेकिन उनके लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जितना उनके बाजू में दम है लाठी मारे, हम उनके लिए एकदम तैयार है। अगर वो एक लाठी मारेंगे तो हम 10 कदम विधानसभा में बढ़ाएंगे। हम लोग एनएसयूआई का एकदम सच्चे सिपाही है और राहुल गांधी का सच्चे सेवक है और बब्बर शेर है। हम लोग गांधीवादी तरीका से चलते हैं। गांधीवादी तरीका से प्रशांतो किशोर चले थे, कल लगा था लाठी, याद है ना? ठीक है, लगा था, लेकिन हम लोग गांधीवादी तरीका से चलेंगे और गांधीवादी तरीका से इस लड़ाई को अंजाम देंगे। अगर प्रशासन एक लाठी मारेगा तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे, अगर प्रशासन 2 लाठी मारेगा तो हम लोग 100 कदम बढ़ाएंगे। बिहार विधानसभा पहुंच ही नहीं पाओगे। अरे पहुंचेंगे, बैरिकेड को तोड़ के पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे न कैसे? दौड़ा के पीटेगा, दौड़ा को पीटेगा तो जितना दौड़ेगा उतना उसके सामने में खड़ा रहेंगे, जितना उसके बाजू में दम होगा लाठी मारेगा, उतना लाठी खाने के लिए तैयार है हम लोग। ये एनडीए की सरकार है, ये क्यों नहीं समझ रहे? एनडीए की सरकार नहीं है, बड़का झूठा पार्टी का सरकार है। भाजपा का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, समझ गए? तो झूठा फुट्टा पे हम लोग नहीं भरोसा करते हैं। ये गलत बोल रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। कुछ नहीं बुरा होगा, उसको अगर फरियाना होगा तो एनएसयूआई का बब्बर सिपाही है, उसको फरियाना जहाँ पे होगा, जहाँ पे बुलाना होगा बुलाए, हम लोग वहाँ पे खड़ा है। बिहार विधानसभा तक नहीं पहुंच पाओगे, ये बात गांठ बना लो। और बिहार विधानसभा तक हम लोग पहुंचेंगे, जैसे पहुंचे लेकिन पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अरे लाठी खाएंगे, लाठी खाते हुए पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे। काहे जा रहे बिहार विधानसभा? जा रहे भाई, बेरोजगारी में न कहां से कहां चल गया। बिहार में जो है सो एक भी पेपर लीक जो है सो, कोई चीज का एग्जाम होता है सबका पेपर लीक। 400 का सिलेंडर जो है सो 1000 कर दिया, 80 रुपया का पेट्रोल जो है सो 110 रुपया कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाए? अब बिहार में एक और बहुत बड़ा स्कीम आया है। बिजली बोला 125 यूनिट जो है सो हम फ्री करेंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री करने के चक्कर में जो है सो 16,000 करोड़ रुपया का नीतीश कुमार लोन लिया, और 16,000 करोड़ लोन जो लिया है उसका ब्याज कितना है आपको पता है? 67 लाख का रोज है ब्याज। आप बताइए, 125 यूनिट बिजली फ्री देगा और 67 लाख का रोज उसका ब्याज देगा। बिहार का जनता कहां से भरपाई करेगा? ऐसा बिजली हम लोग को फ्री नहीं चाहिए। बिजली फ्री तो मिल रही है, महंगाई की बात कर रहे हो, लेकिन जो मजदूर था जिसकी मजदूरी 300 रुपये थी, उसे 500 रुपया भी तो हुआ है। भाई जो दाल 110 रुपया में मिलता था वो दाल अभी 200 रुपया मिल रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं सर? जो दाल पहले 100 रुपया मिलता था अभी 200 रुपया मिल रहा है ना, तो 300 था 500 कर दिया तो क्या कुछ नहीं है। तब पर भी बहुत सारा विकास हुआ। इस बात को कांग्रेस के समय में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस जिस समय में भारत आजाद हुई थी उसी समय में कांग्रेस आई थी। कांग्रेस हमें पढ़ने का हक दिया, कांग्रेस हमें यूनिवर्सिटी दिया, कांग्रेस हमें एम्स दिया, कांग्रेस हमें आईजीएमएस दिया। हर एक चीज तो कांग्रेस का ही देन है। बीजेपी क्या किया आप बताइए हमें? बीजेपी क्या किया? एक हॉस्पिटल बताइए बीजेपी के नाम से, एक यूनिवर्सिटी बताइए बीजेपी के नाम से, सब कांग्रेस का दिया है। कांग्रेस के समय में अरे भाई आप पिछले 15 सालों से मोदी जी का सरकार है, आप मोदी जी से सवाल पूछिए, बल्कि कांग्रेस से ना पूछिए। कांग्रेस हमें यूनिवर्सिटी दिया, कांग्रेस हमें जो है सो एम्स दिया, कांग्रेस हमें आईजीएमएस दिया, कांग्रेस का ही तो सब कुछ देन है। कांग्रेस अभी देखो बीजेपी सरकार ने क्या दिया, सड़क दिया। और इससे पहले एनडीए, पहले बात समझो, एनडीए सरकार से पहले की अगर बात करोगे, दिन में भी घर की महिलाएं नहीं निकलती थी कि कहीं डर हो जाएगा, किडनैप हो जाएंगे। भाई आप यही बात करें, एनडीए का सरकार की बात कर रहे हैं। पिछले 17 दिन में 45 को मर्डर हुआ है, 12 हॉस्पिटल में जाके गोली मार दिया। ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। आपसी मतभेद को काहे जंगल राज? वो मंत्री जी बोल दिया आपसी मतभेद, आपसी मतभेद से ही तो झगड़ा होता है ना। क्या बात आप कर रहे हैं महाराज? आप भी जैसे बीजेपी के आदमी है क्या? ये गलत बोल रहे हो। जहां हो जिस सरकार में उसको समझो, उसकी सच्चाई को समझो। हम सच्चाई को समझे हैं, फिर ना हम लोग गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। अगर सच्चाई को नहीं समझते, अगर अंधभक्त रहते तो आज हम भी जाके मोदी मोदी कहते। नहीं, मोदी को तो भाई इग्नोर करना है। जो बात है, हम लोग गांधीवादी तरीके से चलेंगे और राहुल गांधी का बब्बर शेर है। राहुल गांधी तो देखते हो सही से पार्लियामेंट भी नहीं पहुंच पाते। अरे भाई राहुल गांधी सही से पार्लियामेंट भी पहुंचते हैं, पप्पू कहते हैं। अरे भाई यही पप्पू जो थे, राहुल गांधी को जो मोदी जी पप्पू बोले थे,
बोल रहे थे जाति जनगणना नहीं होगा। यही हमारे बब्बर से राहुल गांधी जी थे, बोले हम यही जाति जनगणना को यही विधानसभा में जो है पारित करके रखेंगे। मोदी जी को करना पड़ा। ऐसा नहीं है जो राहुल जी के कहने पे मोदी जी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। यही राहुल गांधी जी विधानसभा में बोले थे, लोकसभा में, कि हम जातीय जनगणना को पारित करवा के छोड़ेंगे, और हमारे बब्बर शेर जो है सो जातीय जनगणना को पारित करवा के छोड़े। अभी मोदी जी विश्व गुरु बन रहे हैं। मोदी जी विश्व गुरु नहीं है, मोदी जी मूर्खावा गुरु है। अब बता है, हिंदू मुस्लिम करवा के राजनीति कर रहा है, उसको हम विश्व गुरु समझेंगे? उसको कुछ नहीं हम समझेंगे। ये गलत बोल रहे हो। सब प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। प्रदेश का प्रधानमंत्री सही काम करे ना भाई, हम उनके साथ है। एक भी काम सही नहीं कर रहे हैं। बोले हम साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बताइए, 2 लाख युवाओं को रोजगार नहीं साल में दिए। आप ही से हम पूछ रहे हैं कितना मोदी जी रोजगार दिए 15 साल में? 15 दिन 30 करोड़ हुआ। आप दीजिएगा, हिसाब लाइए। खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं और बोल रहे हैं कि से मोदी मोदी। हम लोग मोदी बहुत खत्म है भाई।